सत्ता की गलियों में एक पुरानी कहावत है, कुर्सी जितनी ऊंची होती है उसके नीचे की परछाई उतनी ही गहरी होती है। महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले 5 दिनों में वो सब हो गया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। दिग्गज नेता अजीत पवार दुनिया छोड़ गए और उनकी विरासत की बागडोर थमा दी गई उनकी पत्नी सुनित्रा पवार को। वे महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम बन चुकी हैं। हाथों में सत्ता है और दिल में पति को खोने का दर्द भी। लेकिन क्या आपको पता है कि इस कुर्सी के नीचे एक टाइम बॉम्ब टिक टिक कर रहा है? एक ऐसा सीक्रेट जिसे ईडी ने अपनी फाइलों में आफत की चाबी बना रखा है। सवाल 25,000 करोड़ का है और जवाब 20 करोड़ की उस रहस्यमयी कड़ी में छिपा है जो सुनित्रा पवार की नींद भी उड़ा सकता है। आज के इस वीडियो में हम सत्ता, बैंक और चीनी मिलों के उस मकड़ जाल को डिकोड करेंगे जिसे एमएससीबी घोटाला भी कहा जाता है। अजीत पवार की मौत को अभी हफ्ता भी नहीं हुआ कि सत्ता का ट्रांसफर हो गया। सुनित्रा पवार ने शपथ ली, वो पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी। सम्मान बढ़ा, ओहदा बढ़ा, लेकिन फाइलें बंद नहीं हुई। मामला है महाराष्ट्र स्टेट ऑफ ऑपरेटिव बैंक यानी एमएससीबी घोटाले का। इल्जाम है 25,000 करोड़ की हेराफेरी। अब आप कहेंगे कि मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू ने तो इन्हें क्लीन चिट दे दी थी, तो फिर ईडी क्यों अड़ी है? यहीं से शुरू होता है असली सस्पेंस। पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट लगाई पर ईडी ने उस पर आपत्ति जता दी है। मामला आज भी कोर्ट की चौखट पर लटका हुआ है और ईडी की आफत की चाबी सुनित्रा पवार के नाम के आगे लटकी हुई है। अब आते उस रहस्यमयी रकम पर जिसे ईडी ने अपनी रडार पर रखा है, 20 करोड़। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट कहती है कि यह सिर्फ नंबर नहीं बल्कि अपराध की जड़ है। कहानी शुरू होती है जरंडेश्वर शुगर को ऑपरेटिव मिल से। 2010 में बैंक ने इस मिल को कौड़ियों के दाम यानी करीब 65 करोड़ में नीलाम किया। खरीद गुरु कमोडिटी नाम की कंपनी ने की और जानते हैं इसकी तुरंत बाद ही क्या हुआ? इस करोड़ों की मिल को सिर्फ 12 लाख सालाना किराए पर एक निजी कंपनी को लीज पर दे दिया गया। ईडी का दावा है कि इस खरीद फरोख्त में जो पैसा इस्तेमाल हुआ उसका एक बड़ा हिस्सा करीब 20 करोड़ जय एग्रो प्राइवेट लिमिटेड से आया था। और यही खेल फंसता है क्योंकि इस कंपनी की डायरेक्टर रह चुकी हैं सुनित्रा पवार। महाराष्ट्र की राजनीति में गठबंधन बदले, चेहरे बदले और अब नेता भी बदल गया, पर 25,000 करोड़ के इस घोटाले की फाइल टस से मस नहीं हुई। क्या 20 करोड़ की एक कड़ी सुनित्रा पवार को कटघरे में खड़ा करेगी या डिप्टी सीएम की कुर्सी उन्हें इस आफत से बचा ले जाएगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा और कोर्ट का फैसला। फिलहाल महाराष्ट्र में सत्ता के नए दौर के साथ पुरानी फाइलों का शोर फिर से सुनाई देने लगा है। इस पूरे मामले पे आप क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवभारत लाइव।